अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है फैजुल्ला और आप देख रहे हैं फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। फेसबुक एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आज बात करनी है फेसबुक स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी फेसबुक एडसेट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है और वो कैसे क्रिएट होती है फेसबुक एडसेट्स। और मैं एक स्ट्रैटेजी भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो भी मीडियट लेवल वाले होते हैं या एडवांस लेवल वाले होते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो स्ट्रैटेजीज होती है वो किस तरह इंप्लीमेंट होती है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उनका यही कहना है कि सर आप मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दें कि मैं स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट कर दूं ताकि मैं अपने जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकूं और मैं क्लाइंट्स गेट कर सकूं फेसबुक एड से रिलेटेड। तो मैं वो जो स्ट्रैटेजी है वो आज मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर कि आप एट द एंड तक इस वीडियो को वॉच करो और मैं ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स स्टार्ट इट। इससे पहले कि अगर आपने फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता रहे। मैं ड्रॉप शिपिंग का भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके वीडियोस भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। सो फेसबुक एड्स कोर्स ये कम्प्लीटली जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं वो चीज़ें लेकर आता रहूँगा। सो बीच में से मुझे जहाँ वक्त मिलता है तो मैं बीच में से भी वीडियोस बनाता रहता हूँ आउट ऑफ द कोर्स। और आप लोग मेक श्योर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो क्योंकि मैंने बहुत बड़ा प्लान है जिस प्लान को मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ। सो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो टाइम जाए के बगैर लेट्स स्टार्ट इट। और यहाँ पर सबसे पहले देखो आपके सामने मैंने लिखा है फेसबुक एडसेट स्ट्रक्चर। आज हमने जो जिसके ऊपर डिस्कस करना है वो फेसबुक एडसेट स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका फेसबुक एड्स कैंपेन होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूं यहाँ से, तो सबसे पहले आपके पास फेसबुक एड्स कैंपेन होता है। हम जैसी मतलब बिजनेस मैनेजर में जाएंगे तो वहां पर एड्स मैनेजर के ऊपर जाकर के मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने कैंपेन लेवल पर जाना है। कैंपेन लेवल पर जाकर के फिर आपने क्या है, आपने फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स में अभी जो कि 22 ऑप्टिमाइजेशन है और 6 ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने वहां पर होंगे, मैं बताऊंगा। सो प्रैक्टिकल जाकर के ये चीज होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका एडसेट लेवल होता है, यानी कि जब आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया कैंपेन लेवल से आप आगे गुजर के फिर आपका जो कि एडसेट लेवल आ गया, ठीक है। तो एडसेट लेवल में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं बताई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं एक्सप्लेन करूं। यहाँ से देखो, फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू से यहाँ से कोई भी एक बिजनेस ले लेता हूँ। यहाँ से फॉर सपोज एक पेन है, एक बिजनेस है जो कि पेन से रिलेटेड है, ठीक है। कंपनी है जो कि वो पेन बेचना चाह रही है, ठीक है। तो मैंने पेन क्या है, मैंने 3 एडसेट क्रिएट किया एक कैंपेन के अंदर। वो भी क्या है, कन्वर्जन वाला कैंपेन मैंने ले लिया है, ठीक है। कन्वर्जन वाला कैंपेन लेके और मैंने यहाँ पर 3 एडसेट लिया है। सबसे पहला एडसेट में मैंने क्या है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए। अदरवाइज वहां पर बहुत सारे स्ट्रेटजीज बन सकती है, हर चीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। मतलब आपने करना है तो इस तरह कर लीजिएगा, तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, ठीक है। 3 एडसेट आप इनिशियली जब भी आप टेस्ट करेंगे, देखो टेस्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता है। एनी बिजनेस के लिए जब भी आपने बिजनेस रन करना है तो बिजनेस के लिए आपने टेस्ट करना होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट करना होता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस बिजनेस के लिए होती है। सिर्फ फेसबुक एड्स तो नहीं होती है, वहां पर गूगल एड्स भी होती है, यूट्यूब एड्स भी होती है, इसी तरीके से लिंक्डइन एड्स भी होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर एड्स रन होती है, तो वहां पर डिफरेंट किस्म के ऑडियंस बैठे हुए होते हैं। तो आपने देखना होता है कि कौन सा बिजनेस है जो कि फेसबुक एड्स के लिए है, तो वो आपने पहले से डिसाइड करके जब आप एड्स रन करेंगे, ये उसके बाद वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आपने क्या है, सबसे पहले जो बजट है वो आपने 500 लिया, ठीक है। आपने लोकेशन कराची लिया है, मैं पाकिस्तान से हूँ इस वजह से मैंने कराची एक एग्जांपल दिया है। अगर आप इंडिया से हो या फिर आप बांग्लादेश से हो तो आप अपनी एक सिटी का, जो कि फॉर सपोज अगर इंडिया में आप रहते हो तो दिल्ली दे सकते हो, मुंबई दे सकते हो, इसी तरह सिंगापुर दे सकते हो, जो भी जितनी बड़े बड़े सिटीज हैं वो आप दे सकते हो। इसी तरीके से आपने फिर क्या है, एक इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। एक इंटरेस्ट, सिंपल एक इंटरेस्ट लेना है जो कि 1 मिलियन से 2 मिलियन के
अराउंड हो, ठीक है। तो वो आपने दे दिया। फिर आपने जेंडर जो कि मेल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये चीज हो गई, आपने 500 बजट रख दिया। अब दूसरे एडसेट में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 500 बजट लिया, फिर आपने सिटी को चेंज करके लाहौर कर दिया। इंटरेस्ट आपने सेम रखा है, वही वाला इंटरेस्ट जो आपने पहले वाले एडसेट में रखा है। फिर यहाँ पर आपने फीमेल को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ले लिया। अब तीसरे नंबर पर हैं, यहाँ पर आपने पूरा कंट्री लिया है। तो यहाँ पर आपने 5K बजट रखा है, क्योंकि जाहिर बात है आपने बहुत सारा ऑडियंस को कैप्चर करना है। और यहाँ पर आपने ऑडियंस ब्रॉड लेना है, ताकि फेसबुक आपके लिए जो राइट ऑडियंस है इतने बजट में वो आपके लिए फाइंड आउट कर सके और वो आपके लिए लेकर आ सके, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऑल जेंडर्स लिया है। तो मैं अभी ये प्रैक्टिकल जाकर के भी बताऊंगा, इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि आपके समझ में आए कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपके सामने है पेन है, और पेन को अभी हमने यहाँ पर लॉन्च कर देना है, पेन वाला बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर अब मैं आपके सामने इसको शो करा देता हूँ, तो थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपने business.facebook.com जैसी सर्च किया, फिर आपने एड्स मैनेजर, यहाँ पर एड्स मैनेजर के अंदर आप जब आएंगे ना, तो यहाँ इस लेवल, इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो कैंपेन लेवल होता है, फिर एडसेट्स लेवल होता है, फिर एड लेवल होता है। कैंपेन लेवल पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके रखा था, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। कैंपेन लेवल पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से एक बिजनेस का गोल होता है। और एडसेट लेवल के ऊपर आपने क्या टारगेट करना है, वहां पर लोकेशन होती है, वहां पर जेंडर्स हो सकता है, वहां पर इंटरेस्ट हो सकता है, वहां पर जो टारगेटिंग से रिलेटेड है वो यहाँ के सारे चीजें वो यहाँ से होती है। प्लेसमेंट्स हो गया, सारा का सारा चीजें जो है वो यहाँ से होती है। फिर एड लेवल, जो एड्स लेवल होती है, वहां पर क्या है, वहां पर आपके क्रिएटिव्स हो सकते हैं, वहां पर आपके इमेजेस, वीडियोस, कैरोसेल एड्स, कलेक्शन एड्स, कॉपीराइटिंग, कॉल टू एक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो वहां आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रैक्टिकल होके इसको लेकर जाना है, ठीक है। मैं कैंपेन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स, मैंने सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला कैंपेन लेवल है, फिर एडसेट लेवल है, फिर यहाँ पर एड लेवल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी शो हो रही है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर जो कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल के ऊपर आपने अगर कैटलॉग है आपने बनाया है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एबी टेस्टिंग खैर वो एडवांस लेवल की चीजें, मैं आगे जाके ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि एबी टेस्टिंग क्या होती है। और इसी तरह सीबीओ कैंपेन, अभी इनिशियली हमने क्या करना है, सीबीओ कैंपेन स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो इन 3 एडसेट को हमने किस तरीके से लेना है, इन सीबीओ कैंपेन लेना है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एडसेट लेवल के ऊपर आकर के यहाँ से आपने अपना जो भी आपका वेबसाइट है, ऐप है, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ जिस चीज के लिए आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, सही है। आपने यहाँ से पिक्सल को सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ से आपने डायनेमिक एड्स क्रिएटिव्स को सेलेक्ट कर देना है। यानी कि आप चाहते हो कि अगर आप ऑन करेंगे ना, तो इट मीन्स कि आप उन लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज शो होगी जो उन्होंने उस चीज में इंटरेस्ट लिया होगा। वो ऑटोमेटिकली, अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपके बहुत सारे पेन है आपके वेबसाइट के ऊपर, तो अल्टीमेटली फिर आपने क्या है, डायनेमिक क्रिएटिव्स को ऑन करके रखना है। अदरवाइज अगर सिंगल है तो फिर आप इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने क्या है, यहाँ पर बजट रखना है, जिस तरीके से मैंने 500 बजट रखे थे, ठीक है। तो यहाँ से आपने 500 बजट आपने रखना है, और उस तरीके से फिर आपने यहाँ से जो टाइमिंग है वो आपने 12 AM रखना है हमेशा जब भी रन करेंगे, ताकि आपका जो बजट है वो 12 AM से लेकर के 12 AM तक का वो जो अरसा है, उस अरसे में ये चीज़ सेव हो सके। यहाँ पर टारगेटिंग है, तो आपने फिर टारगेटिंग को लेना है, सही है। तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान, वो टारगेटिंग को आप ले लीजिएगा जहाँ से हमने उसको सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से मैं टारगेटिंग को ले लेता हूँ, लाहौर ले लेता हूँ, लाहौर था या कराची, सॉरी, जो भी हो, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ से लाहौर ले लेता हूँ, लाहौर पंजाब, ठीक है। तो इसको मैंने सिटी कर दिया है। अब यहाँ से एज है वो आपने लेना है यहाँ से, ठीक है। तो एज आपने 18, डेफिनेटली आप यू नीड टू गो विद इट। ज़्यादातर मतलब 50 से अबव का जो एज है उसमें लोग यूज नहीं करते, तो आप 45 रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने जेंडर क्या था, मेन लिया था, मेन ही ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने क्या है, यहाँ पर आपने जो डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ पर आपने सिंगल इंटरेस्ट को लेना है। तो फॉर सपोज अगर मैं पेन को सर्च करूंगा,
यहाँ पर देखो पेन ऑफिस सप्लायर, तो मैंने सिर्फ इस सिंगल इंटरेस्ट को ले लिया। अब अगर मज़ीद इंटरेस्ट आप जानना चाहेंगे इससे रिलेटेड तो आप सजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सजेशन के नीचे आपके सामने बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट आपके सामने शो होंगे जो पेन को लेने वाले होंगे। देखो यहाँ पर आपके सामने क्रिएटिव राइटिंग, हर बात है जो राइटर होते हैं वो पेन लेते हैं, हैंड राइटिंग, कोलियोग्राफर और इसी तरीके से बहुत सारे इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने यहाँ से सेव ऑडियंस करना है, सेव कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से आपने प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट को आपने जो भी प्लेसमेंट आपने लेना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब ये सारा का सारा चीजें आपने कर दिया। अब यहाँ पर आते इसको आपने क्विक डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। क्विक डुप्लीकेट करके अब मैं बताता हूँ, यहाँ से आपने वो सेम वाला जो एडसेट है वो आपने डुप्लीकेट किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये देखो ये जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपने एडसेट वाला नाम चेंज कर देना है कि 2, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से चलूंगा। एडसेट नंबर 2 है, आपने एडसेट नंबर वो 1 लिखा था, तो यहाँ से आपने जो भी इंटरेस्ट लेना था, देखो यहाँ पर वो 500 सेम 500 है। और सिर्फ यहाँ से आपने क्या कर देना है, यहाँ से आपने वुमेन को चेंज कर देना है, मेन से वुमेन कर देना है। और आपने इंटरेस्ट को भी जिस तरीके से हमने लिखा था इसको आप चेंज करके दूसरा इंटरेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। तो पेन, खैर वो पेन हम ले लेते हैं। यहाँ से देखो पेन फॉर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन सोशल कॉन्सेप्ट, तो आपने ये ले लिए, ये इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट कर दिया। और लोकेशन को आपने चेंज कर देना, ठीक है। ये हमने लोकेशन लिया था, इसको आप रिमूव करेंगे और यहाँ से मैंने कराची को लेना है, ठीक है, कराची सिंध पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने इस टारगेट को ले लिया। अब यहाँ पर एडसेट आपने सेम रखना है, ज़रूरी ये नहीं है कि आप एडसेट को, अब फॉर सपोज जिस तरीके से हमने मेल लिया है तो आपने मेन के साइकोलॉजी के मुताबिक वहां पर आपने एड्स क्रिएटिव बनाने हैं। इसी तरीके से अगर आपने वुमेन को लिया है तो वुमेन के जहन के मुताबिक जो वुमेन को अच्छे लगते हैं इसी तरीके से आपने एड क्रिएटिव्स बनाने हैं ताकि उनके अटेंशन ग्रैब कर सके और वो चीज़ परचेस कर सके। तो कॉपीराइटर का जो एक्चुअल में काम होता है वो इसी बेस पर होता है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ करके उसी के बेस पर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं फेसबुक मार्केटिंग में, ठीक है। तो कॉपीराइटर जो कि ये चीज़ समझ सकता है कि कौन सा वर्ड्स है, कौन सा वीडियो है, कौन सा इमेज है जो उसके लिए बेस्ट रहेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए बेस्ट रहेगा, या वो लोकेशन के हिसाब से भी वो रिसर्च करते हैं कि फॉर सपोज अगर इंडिया के मुंबई वाले लोग वो किन किन चीज़ों को इस पेन से रिलेटेड ले करके वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उस तरीके से वो रिसर्च करते हैं, वो काम करते हैं उसके ऊपर और वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजीज को, और बिजनेस को ग्रो कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपने अभी तक वॉच किया है, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इट मीन्स मुझे आप लोग डिसहार्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेन नाउ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।